तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जो बुक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बुक ज्ञान बिंदु वाली सर के द्वारा जारी किया गया है और इस बुक का हम कंप्लीट डिस्कशन अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। तो हम एक सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं और इस वीडियो में हम सेट नंबर 2 को देखेंगे और सेट नंबर 2 में 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक हम पिछले वीडियो में करवाए थे और इस वीडियो में हम 50 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को, क्योंकि 1 से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक हम पिछले वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। तो 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चक्रम क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। चक्रम क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। चक्रम क्वांटम संख्या के 2 मान संभव है। ठीक है, नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा MCl2 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। किस में, यानी ये चारों ऑप्शन है इसमें से किस में sp संकलित कार्बन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसमें sp संकलित कार्बन है। और आपको बता दें कि जो कार्बन है, कार्बन की खोज 1789 ईस्वी में एंटोनी लेबोजियर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एच बम इस पर आधारित है और एच बम को हाइड्रोजन बम भी कहा जाता है। तो एच बम जो है यह नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, यानी इसमें से चारों में से किसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन यानी F, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छऊ, जो छऊ है बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। जो छऊ नृत्य है ये बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लीजिए। कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि भारतीय राज्यों में भारतीय राज्य उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है, जो छऊ है और मुखौटा नृत्य है। और सन 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, यानी जो छऊ नृत्य है उसको 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भाग 4। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लीजिए, जितना भी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको जान लीजिए। इसमें कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित विविध उपबंध किए गए हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट पॉइंट है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब संविधान के भाग 1 में क्या है, तो संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है और अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार का वर्णन है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का, ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है ये भाषाओं का उल्लेख करती है। और बात करें आपकी 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, 22 आधिकारिक भाषाओं को इसमें उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। और आपको बता दें कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जब मूल संविधान लागू हुआ था हमारा, तो भारतीय संविधान का जो मूल संविधान है उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन मतलब संशोधन करते करते वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं। अब आपको बता दें कि 21वें संविधान संशोधन के तहत 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये तीनों राजभाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
92वें संविधान संशोधन 2003 और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो डोगरी मैथिली संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार आपका भाषा का संख्या बढ़कर हो गया 22। ठीक है, नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वह 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी को संविधान लागू होने के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है बिहार के सिवान जिले में जीरादेई गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है 13 मई 1962 तक ये कुल 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी देविका रानी रोरिक। देविका रानी रोरिक इनका फुल नाम है, लेकिन देविका रानी लिखा जाता है। तो देविका जो रानी थी ये भारतीय अभिनेत्री थी, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी देविका रानी। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लीजिए। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि 1930 और 1940 के दशकों में सक्रिय अभिनेत्री रही है। कौन? देविका रानी। और 1969 ईस्वी में देश के प्रथम सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। किसे? तो देविका रानी को। ठीक है, नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा CD देशमुख, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लीजिए। इसमें पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि RBI के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक था। किसका? CD देशमुख था, जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। उनका जो कार्यकाल था वह था 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक। और नेक्स्ट पॉइंट है रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑस्बोर्न स्मिथ थे। ठीक है, नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया, वह यहाँ पढ़ रहा था, मतलब वह कौन सा विद्यार्थी जा? ठीक है, मतलब जो विद्यार्थी था जिसने रुपया का साइन जो है, मतलब रुपया का जो चिन्ह है उसको डिजाइन किया था, वह कहाँ पढ़ रहा था, इसको पूछ रहा है। माने जो विद्यार्थी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो विद्यार्थी रुपया जो चिन्ह है, हमारी भारतीय रुपया चिन्ह को डिजाइन किया है, वह कहाँ पढ़ रहा था। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछा है। ठीक है, ये डीप क्वेश्चन है, बहुत ही डीप क्वेश्चन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा IIT बॉम्बे। ठीक है, IIT बॉम्बे में पढ़ रहे थे उदय कुमार, और उदय कुमार जो है भारतीय रुपया का जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, जो लिखा जाता है R लिख के उसमें काट दिया जाता है ऊपर, तो उसका डिजाइन किए थे उदय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहे दोस्तों कार्बन कर यानी कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है न्यूजीलैंड। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लीजिए। इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि 4 मई 2005 को न्यूजीलैंड के तत्कालीन जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा उक्त आशय की औपचारिक की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है, यानी जो कीवी चिड़िया है कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है न्यूजीलैंड में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लीजिए। इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि यह न उड़ सकने वाली पक्षियों में से सबसे छोटा पक्षी है, यानी मतलब ये पक्षी जो है, जो कीवी पक्षी है, ये उड़ नहीं सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन। ब्राजील की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो ब्राजील की मुद्रा है दोस्तों रियल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ब्राजील की जो मुद्रा है वह है रियल। और जो आपको बता दें कि जो ब्राजील है, ब्राजील की मुद्रा का नाम जो है रियल है और इसकी राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। और रूबल जो है, ये जो रूबल, ये रूस का मुद्रा का नाम है। ठीक है, जो रूबल है ये रूस का मुद्रा का नाम है। तो आपसे पूछ सकता है कि रूस का मुद्रा का नाम क्या है? तो रूबल है। ठीक है, जो बिर है, तो बिर का मतलब जो बिर है, तो ये बिर जो है इथोपिया का मुद्रा का नाम है। इथोपिया जो देश है, तो इथोपिया का मतलब मुद्रा का नाम है बिर। और बात करें ईरान और कतर की मुद्रा का नाम, तो ईरान और कतर के मुद्रा का नाम है रियाल। ठीक है, नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। शहद की मक्खी का विष कैसा है? शहद की मक्खी का विष कैसा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय, यानी जो शहद की मक्खी होती है उनका विष जो होता है अम्लीय होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन।
खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उद्यान कृषि, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्वर्णिम क्रांति जो है इसका जो मतलब ये संबंधित है उद्यान कृषि से। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि स्वर्णिम क्रांति का संबंध उद्यान कृषि एवं मधुमक्खी पालन दोनों से है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि मधुमक्खी पालन इसमें ऑप्शन में दे देगा, उद्यान कृषि को हटाकर मधुमक्खी पालन दे देगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोनों, उद्यान कृषि और मधुमक्खी पालन। ठीक है, अब कह रहा है श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। नेक्स्ट है पीली क्रांति, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से। नेक्स्ट है रजत क्रांति, रजत क्रांति का जो संबंध है वह है अंडे के उत्पादन से। और हरित क्रांति का संबंध है गेहूं और चावल से, यानी अनाज से। ठीक है, नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? जहाज का नाम पूछा है इसमें से, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेड ड्रैगन। जो रेड ड्रैगन है ये अंग्रेज का पहला जहाज है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है रेड ड्रैगन। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लीजिए। इसमें कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर आकर रुका था। हॉकिंस जो था प्रथम व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह जहांगीर के, ठीक है, यह भारत में जहांगीर के समय में आया था जिससे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 38 के अनुसार संचालन हेतु सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सोन। ठीक है, जो गंगा की सहायक नदी है उसमें से जो सोन है वह सोन उत्तर की ओर प्रवाहित है। ठीक है, नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वह अपना पद त्याग कर सकते हैं किसको? पत्र लिखकर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नांकित में से सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होगा? ठीक है, और इसमें से 4 शहरों का नाम दिया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो, यानी जापान का जो टोक्यो शहर है वहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होगा, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय होता है जापान में, क्योंकि सबसे पूर्व में जापान स्थित है। ठीक है, इसमें से पॉइंट्स जो दिया गया है उसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि अन्य देशों की तुलना में टोक्यो यानी जो जापान में सूर्योदय पहले होता है, इसी कारण से जापान को उगते सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे कहा जाता है, यानी मध्य रात्रि का देश जो है, मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे? मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा रवि वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मैला आंचल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो मैला आंचल पुस्तक है ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, अब इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनके पहले उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, या किया गया था। नेक्स्ट है राग दरबारी। राग दरबारी किसका है? तो ये श्रीलाल शुक्ला का है। नेक्स्ट है गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? तो ये है धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक कौन है? तो ये है धर्मवीर भारती। ठीक है, नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन।
76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं, यानी कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त को इन तीनों में से कोई नहीं हटा सकता है, ठीक है। कौन हटा सकता है इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। इसमें से जो तीनों ऑप्शन था इसमें राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं था, आप देख सकते हैं। इसमें था मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, लेकिन इन तीनों के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो स्तंभों में से, ठीक है, नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो देखिए इसमें मिलाया गया है कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक में है कैगा, जो कैगा है कर्नाटक में है, जो कुडनकुलम है वह तमिलनाडु में है, और जो नरोरा है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, और जो गुजरात में, तो गुजरात में काकरापरा है, ठीक है। अब इसका स्थापना वर्ष दिया गया है कि मतलब कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ है। तो जो कैगा रिएक्टर है, कैगा न्यूक्लियर रिएक्टर, इसकी स्थापना हुआ है 1999 में। जो कुडनकुलम है इसकी स्थापना हुआ है 2002 में। नरोरा रिएक्टर का हुआ है 1992 में स्थापना, और काकरापरा का हुआ है 1993 में, ठीक है। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राज्यसभा का गठन 1998 में हुआ था, ये सही 1958 में हुआ था, ये जो है आपका सही नहीं है, ठीक है। ये जो कथन है सही नहीं है। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? जो टाइगर वुड्स है या किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स को थोड़ा जान लीजिए। इसमें कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि एल्ट्रिक टोंट टाइगर वुड्स, जिसका जन्म हुआ है 30 दिसंबर 1975 को, अमेरिकी पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं जिनकी आज तक की उपलब्धि उन्हें अब तक का सर्वाधिक सफल गोल्फ खिलाड़ी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? ठीक है, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों जीका वायरस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है किसका? तो जो रेड क्रॉस फ्लैग है ये किसका प्रतीक है? तो आपको देखें इसका सही उत्तर हो जाएगा, सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो रेड क्रॉस फ्लैग है, रेड क्रॉस फ्लैग पर सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मोस मुख्य रूप से घटक है, मुख्य रूप से है, ठीक है, मुख्य रूप से है एक। तो ब्रह्मोस जो है ये टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो ब्रह्मोस है ये टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। इसमें कह रहा है पहला पॉइंट्स कि ब्रह्मोस मुख्य रूप से एक टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, और यह सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से, जमीन से छोड़ा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीएच एक संक्षिप्त डैश के लिए है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन की पावर। पीएच एक संक्षिप्त नाम हाइड्रोजन की पावर के लिए है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? ठीक है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्षय रोग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, कोला पेय में
कौन सी औषधि पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कैफीन। कोला पेय में कैफीन पाई जाती है। अब नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन। तो 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और इधर आपका जानवर का नाम दिया गया है और इधर दिया गया है विशेषताएं और हमको मिलान करना है। तो देखिए, जो पर रहित कीड़ा है इसका मिलान होगा सिल्वर फिश से, ठीक है। जो सिल्वर फिश है इसकी विशेषता है पर रहित कीड़ा, तो आपका हम मिलाएंगे 1 का 20 से। जो कीवी जानवर है, कीवी जानवर ये उड़ान रहित पक्षी है, इसकी विशेषता है उड़ान रहित पक्षी। जो मछली है तो मछली को हम मिलाएंगे अंग रहित पशु से, और अंग रहित रेंगने वाला जो है हुआ है सांप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का बी, 2 का ए और 3 का डी और सी का 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए का बी, ठीक है, ए का बी, 2 का ए, 3 का डी और सी का 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है कौन सा रोग? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिल्क फीवर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दुधारी पशुओं में कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और इधर यहाँ पर हार्मोन का नाम दिया गया है, 4 हार्मोन है, हमें इसका मिलान करना है। तो देखिए, जो एड्रीनेलिन हार्मोन है, आप ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, एड्रीनेलिन हार्मोन इसका जो स्रावित होता है, ये स्रावित होने से मनुष्य में गुस्सा और डर का भावना बनता है, ठीक है। और जो एस्ट्रोजेन हार्मोन है ये महिलाओं में स्रावित होती है। जो इंसुलिन हार्मोन है ये ग्लूकोज से संबंधित है। और जो फेरोमोन्स हार्मोन है, फेरोमोन्स, ये साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से होता है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। अब देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 भारतीय वन्य जीव नस्ल को सूची 2 वैज्ञानिक नाम से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको पीडीएफ दे देंगे, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन, ठीक है। जो अवंती की राजधानी थी वो उज्जैन थी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये आया था 1498 ईस्वी में, ठीक है। 1498 ईस्वी में ये भारत आया था और इसका स्वागत किए थे राजा जयमोरिन ने। और ये कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, ठीक है। केरल का जो कालीकट बंदरगाह है वहाँ पर ये उतरा था वास्को डी गामा, और इसका स्वागत किए थे राजा जयमोरिन ने। और ये यहाँ पर मसालों को ले गया था और अपने व्यापार में इसका जो मतलब पैसा लगा था उसका 60 गुना मुनाफा ये पुर्तगाल में कमाया था और ये पुर्तगाल का निवासी था, ठीक है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, चाणक्य को इससे भी जाना जाता है, यानी चाणक्य को किस और नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के सतह का कितना भाग स्थलीय से प्राप्त है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 29%। जो पृथ्वी का स्थलीय भाग वह है 29% और बाकी 71% भाग महासागर है, ठीक है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट तलछट्टी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो जो कालाहारी रेगिस्तान है दोस्तों ये है दक्षिण अफ्रीका में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? ठीक है, इनमें से प्रथम यानी सबसे पहले किसे स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन नंबर ए। और बम्बई विश्वविद्यालय को कब स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है 1857 ईस्वी में, ठीक है। बात करें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना हुआ है 4 फरवरी 1916 को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है 1875 को। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है 18 जुलाई 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है योजना किस सूची में वर्णित है? तो योजना जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। योजना जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो आपको बता दें कि समवर्ती सूची में जो कानून बनाता है संघ और राज्य दोनों मिलकर बनाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है
नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गैर संवैधानिक संस्था। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये गैर संवैधानिक संस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था। ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, अब आपका 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है सेट नंबर 2 का। तो हम आगे सेट नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, और हर पॉइंट को आप ये मत समझिए कि जिस पॉइंट को हम अवॉइड कर रहे हैं तो हम अपना टाइम बचा रहे हैं, नहीं, उस पॉइंट से आपका कोई फायदा नहीं है। जब आप पीडीएफ हम आपको देंगे ना तो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, उस पॉइंट से कोई फायदा नहीं है। जो जो भी मुख्य पॉइंट्स है उसको हम कवर कर रहे हैं वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।